कहीं न कहीं मुद्दे तो बहुत हैं। अगर समाज की बात करें, ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण समाज की बात करें, आपने पहले भी ब्राह्मण समाज को लेकर कई कार्यक्रम करवाए। बहुत से मुद्दे हैं। गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है। जाट संस्था का चुनाव हो चुका है, वैश्य संस्था का चुनाव हो चुका है। इसके अलावा परावर की जमीन का मुद्दा ज्यों का त्यों बरकरार है। जमीन भले ही मिल गई, लेकिन उसमें एजुकेशन तो अभी उसको पूरी तरह से तैयार नहीं देखिए, किया। मुद्दे बदलते रहते हैं। यही कार्यक्रम जब मैंने 2022 में किया तो मुद्दा परावर की जमीन के मालिकाना हक का था। आज जब मैं कार्यक्रम कर रहा हूं तो आप कोई और मुद्दा बोल रहे हैं। तो ये तो एक प्रकृति का नियम है कि जो भी मुद्दे आएंगे समय से समय, टाइम टू टाइम, उनको उचित पटल पे लेके जाना और उसका सोल्यूशन निकालना, ये हमारा प्रयास रहा है और ये रहेगा। लेकिन ये जो जिस तरीके से काम में रुकावट पड़ी हुई है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं बच्चों क्या रुकावट है? अगर वहां संस्था समय पर तैयार हो जाए तो बच्चों को शिक्षा मैं मिल आपसे सकती पूछ रहा हूँ, क्या रुकावट है, बताइए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कौन करेगा कंस्ट्रक्शन? वो आप जो प्रतिनिधि हैं, जो जिनको चुन के भेजा गया है। सवाल आप मुझसे नहीं, जितने भी प्रतिनिधि चुन, पत्रकारिता से भी आता हूं और पढ़ा लिखा भी हूं, तो मैं आपकी बात का भरपूर जवाब देना चाहता हूं। आप मुझे, कौन करेगा कंस्ट्रक्शन? कौन करेगा? जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि सरकार के सामने बात रखेंगे। कुछ सरकार की तरफ से ग्रांट होगी, कुछ संस्था। मैं आपको वही बता रहा हूं, सरकार की ग्रांट आएगी तो कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। पहले सरकार जमीन देगी, फिर सरकार ग्रांट देगी, तो हम क्या करेंगे संस्थान के अंदर? तो उसके बीच में चुनाव अड़ गए। चुनाव नहीं हो रहे संस्था की। बात ही नहीं है। बात यह है कि आपकी मंशा क्या है, आप क्या करना चाहते हैं। आप पहली मंशा आपकी थी जमीन लेने की, आपने जमीन ली, उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ बनाना चाहते हैं, तो बनाएगी अगर सरकार ही, तो पीजीआई क्यों ना दे दे आपको? फिर संस्था भी तो कुछ करेगी कि नहीं करेगी? हमें भी संगठित होकर कुछ करना पड़ेगा ना। तो हम उसकी रूपरेखा का उल्लेख 27 तारीख को करेंगे।